आपके जैसे जो लोग होते हैं, उनको मन करता होगा कि नहीं कि हम शादी विवाह करें मन किसका नहीं करता, लेकिन मजबूरी। या आप शादी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कोई करेगा तो पैसे के लोग पे करता है लोग। बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं। फिर लास्ट में वो छोड़ना पड़ता है। तो आपके पास शादी का कोई प्रस्ताव आया था कि नहीं? बहुत सारा आया है। बहुत सारा आया है। हाँ। तो लगभग अपने अब तक के कमाई में कितना पैसा दान दे दिए होइएगा लगभग, मोटा मोटी? हम 5 लाख तक दे दें। 5 लाख तक समाज को आप दे चुके हैं, लोगों में गरीबों में बांटकर, शादी ब्याह में जैसे हो उस तरह से। हाँ, जैसे शादी होता है उसमें भी, जैसे गरीब का त्योहार हो, ईद हो, कुर्बानी हो, उसमें भी कपड़ा बांटते हैं। छठ पूजा में भी कपड़ा बांटते हैं। मैंने सुना है कि मतलब जो किन्नर का डेथ हो जाता है, उनको रात्रि में बिना लोग के दिखाए हुए ही दफनाया जाता है या जलाया जाता है। नहीं, ये तो हम पहले सुनी थी, मैं भी सुनी थी कि पहले के ज़माना में ऐसा होता था, लेकिन हम नहीं देखी हूँ तो हम कैसे बोल सकती हूँ। अभी तो जैसे आम आदमी का सजा कर ले जाया जाता है, खूब अच्छा ढंग से आम आदमी भी जाते हैं हम लोग में। आप अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ये चाहते हैं कि नहीं कि हमारे समाज से जो हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग हैं, ये लोग भी पढ़ लिख के आगे जाए, मुखिया विधायक एमपी एमएलए ये सब बने? हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े आम आदमी जैसा। या फिर जो आम आदमी जिंदगी अपना जीता है, उस तरह का जीने का शौक आता है कि नहीं? बहुत आता है, लेकिन क्या कर, मजबूरी है। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के साथ। इस वक्त आप मेरे साथ जो लेडीज़ को देख रहे हैं, ये एक लेडीज़ नहीं है, समाज ने नाम दिया है किन्नर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज का दिया हुआ नाम है। इनके साथ समाज के लोग किस तरह से सलूक करते हैं, इनके लाइफ स्टाइल में और सामाजिक लोगों के लाइफ स्टाइल में क्या अंतर है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि अपना जीवन जीने में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। हाँ हाँ, नाम बताइए पहले। अन्नू किन्नर। अन्नू, अन्नू किन्नर। तो आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपके लाइफ में? हम लोग को तो बहुत सारे कठिनाइयाँ सहना पड़ता है। बहुत सारे कितना बताएं आपसे। गांव देहात में जाते हैं बधाई के लिए तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सब सहना पड़ता है हम लोग के लिए। तो लोग आपको गलत नज़रिए से क्यों देखता है? अब लोग देखते हैं गलत नज़र से, तो वो तो हम नहीं बताएंगे किस नज़र से देखते हैं वो। हाँ। लेकिन ये समाज का दिया हुआ एक नाम है, धब्बा है कि आप किन्नर है, समाज से अलग रहिए, बल्कि समाज के जो रीति रिवाज है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होती है। नहीं नहीं। अच्छा, आपकी शादी हुई है क्या? नहीं, शादी हम लोग का नहीं होता। सिंदूर लगाने का प्रथा तो हिंदू धर्म में है, आप हिंदू है या मुस्लिम? हिंदू हैं हम। तो आप सिंदूर क्यों लगाए हैं जबकि आपका शादी नहीं हुआ है? हम लोग अपना गुरु के नाम से लगाते हैं। तो गुरु के नाम से क्यों लगाते हैं? हम लोग का वही सुहाग हुए। हाँ। मतलब गुरु की लंबी उम्र कामना करने के लिए आप हाँ हाँ। सिंदूर लगाते हाँ हैं? जी। हमारा गुरु अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हम लोग उनके बच्चे हैं। तो ये बताइए, आप लोग में जो देहांत हो जाता है, उसके उपरांत उसकी दाह संस्कार कैसे किया जाता है या दफनाया जाता है? जैसे आम आदमी का दफनाया जाता है, दाह सत्कार करा जाता है, वैसा ही किया जाता है। मैंने सुना है कि मतलब जो किन्नर का डेथ हो जाता है, उनको रात्रि में बिना लोग के दिखाए हुए ही दफनाया जाता है या जलाया जाता है। नहीं, ये तो हम पहले सुनी थी, मैं भी सुनी थी कि पहले के ज़माना में ऐसा होता था, लेकिन हम नहीं देखी हूँ तो हम कैसे बोल सकती हूँ। अभी तो जैसे आम आदमी का सजा कर ले जाया जाता है, खूब अच्छा ढंग से आम आदमी भी जाते हैं हम लोग में। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके मृत्यु में जो दाह संस्कार होता है उसके उपरांत भोज, मृत्यु भोज जो होता है, ये सब किया जाता है कि नहीं? हाँ, हम लोग का होता है। तो समाज के लोग आते हैं खाने? जिसका मन करता है वो खाता है लोग। अब ऐसे तो हम ही लोग का ब्यादर लोग आता है ज़्यादा। हाँ। जो समझदार है तो आते हैं, खाते हैं, हम लोग के साथ बैठते हैं, साथ में मिल के खाते हैं। हम्म। तो आप लोगों की खुशी दुगुना बढ़ाने जाते हैं, लेकिन आप जो कोई कार्यक्रम करते हैं या नहीं करते हैं? करती हूँ। लोग आते हैं उसमें? हाँ।
अब अपना लाइफ का कोई ऐसा पॉइंट बताइए जिसमें आपको बहुत सारे कठिनाई हुआ होगा, बहुत सारा दुख सामना करना पड़ा होगा, या फिर जो आम आदमी ज़िंदगी अपना जीता उस तरह का जीने का शौक आता है कि नहीं? बहुत आता है, लेकिन क्या कर, मजबूरी है। वैसे रहना हम लोग चाहते हैं, लेकिन आम आदमी रहने नहीं देते हैं। पढ़ाई कहाँ तक किए? पढ़ाई हम किए हैं 10वीं तक। 10वां तक। तो मात्र 10वीं तक किए हुए। अच्छा, आपका लगभग कितना का मंथली इनकम है? हम लोग का मंथली हम लोग का कोई गारंटी नहीं रहता है ना। नहीं। अच्छा, जो आप अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ये चाहते हैं कि नहीं कि हमारे समाज से जो हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग हैं, ये लोग भी पढ़ लिख के आगे जाए, मुखिया, विधायक, एमपी, एमएलए ये सब बने? हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े आम आदमी जैसा, हम लोग का भी नौकरी मिले। यही तो हम लोग आपके समाज से अभी तक मतलब आप गुरु से लेकर कह रहे हैं कि गुरु भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं कि नहीं? बड़ी मुखिया या है, विधायक बड़ी है, बनी है। कितने लोग बने हैं? बहुत सारे आदमी बनी है। कहाँ के? यूपी में भी है, पटना में भी है। मतलब आप लोग पूरे भारत में भ्रमण करते हैं? हाँ हाँ, पूरे भारत में, पूरे इंडिया। तो ये जो सुना गया था कि मृत्यु के बाद जूता चप्पल से मारा जाता है, मतलब रात में किसी को दिखाया नहीं जाता है, कहा जाता है कि देख लेने पर आदमी का बुरा होने लगता है, ऐसा कहा जाता है, तो ये सब गलत है? ये सब गलत बात है। हम लोग देखी नहीं हूँ, पहले के ज़माना में होता था कि नहीं होता था, सुनी हूँ, बस देखी नहीं हूँ कि हम बोल देखे सकें। नहीं है नहीं, ये सब? हम देखें, अपने नज़र से देखें हैं कि खूब धूमधाम से जैसे आम आदमी को ले जाया जाता है, उसी तरह हम लोग भी मृत्यु देखें हम भी। अच्छा, कहा जाता है कि किन्नर का दुआ हो या बददुआ बहुत ज़्यादा लगता है, इस बात को आप मानते हैं? हाँ हाँ, लगता है। दुआ और बददुआ दोनों लगता है? दोनों लगता है। अच्छा, कितने लोगों को आप बददुआ दिए हैं? जैसे आपको हमने गलत व्यवहार किया तो आप हमको हो सकता है बददुआ दे दीजिएगा, तो दिए हैं कि नहीं आज नहीं तक? नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ नहीं दे। दुआ देते हैं? बस गाली सुन लेंगे आपसे, आपका बात सुन लेंगे, लेकिन आपको हम बरदुआ नहीं देंगे। देखिए, बददुआ देने की बात आती है तो ये लोग बददुआ नहीं देते हैं, दिल से नहीं बददुआ देते दिल हैं। से नहीं देते। जहाँ तक होता है वहाँ तक दुआ ही देते हैं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी विकास ही करें। हाँ, आप तो लोग का ही समाज, होता है ना। हाँ, तो समाज के लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी इस टाइप के लोग के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार ना करें, बल्कि इन्हें भी समाज में इन्वॉल्व करें, इनकी भी सपोर्ट करें। हो सकती है इनकी बहुत सारी दिल्ली इच्छा होगी कि हम एक्टिंग करें, फिल्म इंडस्ट्री में जाए, है कि नहीं, राजनीतिक स्तर में जाए, वहाँ पे एमपी एमएलए विधायक बने, तो उस तरह के आपको संगठन बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, हाँ। तो आप इस तरह का कोई मतलब अपने स्तर से कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग को कहाँ सपोर्ट करता है कोई कि करेंगे। तो जिस तरह से समाज के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, किसी के सुख दुख में आते जाते हैं, उस तरह से आप लोग भी करिएगा तब ना। नहीं तो आप तो सीधे मान लीजिए इनके यहाँ कुछ हुआ, खुशी के पल पे आप गए, बधाई मांगे, 1000 2000 500 जो भी हुआ मिला, उसके बाद आप चले आते हैं, लेकिन समाज में इन्वॉल्व नहीं होइएगा तो आगे कैसे बढ़िएगा? हम लोग बहुत मदद करते हैं। जैसे मैं, जैसे में कोई गरीब का लड़की का शादी हो रहा है, उसमें भी देते हैं, जो शक्ति हम लोग का होता है, जितना सक्षम होता है उतना देते हैं। बस दुख में सहारा बनते हैं हम लोग। अभी तक एक भी बच्चा या बच्ची को सही से आप गोद लिए हैं कि नहीं लिए? गोद नहीं लिए हम। गोद नहीं लेते हैं? अच्छा, लेते कितने? हैं, बहुत सारी किन्नर है कि लिए हैं, उसको बड़ा करके शादी ब्याह भी कर दिया है लोग। अच्छा, आप किसी बच्चा को स्कूल में अपने इनकम से दाखिला कराए हैं पढ़ने उढ़ने के लिए? नहीं, हम नहीं जाते। मतलब किसी भी बच्चा को आप हेल्प नहीं किए हैं अभी तक? हेल्प किए हैं, लेकिन पैसा दे देते हैं। स्कूल में हम नहीं जाते उसके साथ। नहीं नहीं, स्कूल में जाने का मतलब नहीं था मेरा, मतलब जैसे वो बच्चा है, आपने उसका एडमिट करवा दिया, किसी हाँ तरह हाँ, से स्वास्थ्य में भी हो। वैसे तो बहुत किए हैं हम। हाँ। हम्म, अच्छा, आप मान लीजिए वो पैसा दान ही गया, हाँ हाँ। तो लगभग अपने अब तक के कमाई में कितना पैसा दान दे दिए होइएगा लगभग, मोटा मोटी? हम 5 लाख तक दे दें। 5 लाख तक समाज को आप दे चुके हैं, लोगों में, गरीबों में बांटकर, शादी ब्याह में जैसे हो उस तरह से? हाँ, जैसे शादी होता है उसमें भी, जैसे गरीब का त्योहार हो, ईद हो, कुर्बानी हो, उसमें भी कपड़ा बांटते हैं, छठ पूजा में भी कपड़ा बांटते हैं। गाड़ी के गाड़ी बांटते हैं। हाँ।
अच्छा, तो आपके जैसे जो लोग होते हैं उनको मन करता होगा कि नहीं कि हम शादी विवाह करें, मन किसका नहीं करता, लेकिन मजबूरी। या आप शादी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कोई करेगा तो पैसे के लोग पे करता है लोग, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं। फिर लास्ट में वो छोड़ना पड़ता है। तो आपके पास शादी का कोई प्रस्ताव आया था कि नहीं? बहुत सारा आया है, बहुत सारा आया है। हाँ, नहीं, एक्सेप्ट आप नहीं करते ना, हैं? वो सब बेकार है। क्योंकि आपके साथ शादी करके लोग पैसा का ही लोभ में ही शादी करेगा। पैसा आप दीजिएगा तो ठीक है, नहीं दीजिएगा तो बेकार है। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैंने 5 लाख तक बच्चों को डोनेट कर दिया है, शिक्षा स्वास्थ्य पे, गरीब में, शादी विवाह में, और जो भी पर्व त्यौहार होता है हिंदू या मुस्लिम, सारे लोगों को कपड़ा बांट देती है। जिसका नहीं होता उसको। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जिसके पास भी ये वीडियो जा रहा है, कि आप लोग इस तरह के लोगों के साथ गलत व्यवहार न करें। आप जैसे सुना है कि 5 लाख तक मैंने गरीबों को डोनेट कर दिया है, लोगों को हेल्प किया है। तो ये लोग मांगते हैं तो खुशी आपके साथ बांटते हैं, अपना इजहार करते हैं, अपनी खुशी की कुर्बानी करके दूसरे को खुशी में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये इनका जो हक बनता है वो लेते हैं, क्योंकि ये समाज में ही रहती है और समाज के लोगों से ही जीना मरना है कि नहीं है? तो आप ऐसे लोगों के प्रति गंदा टिप्पणी न करें, गंदा व्यवहार न करें। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये प्रथा मैंने सुना है कि जूता चप्पल और रात्रि में मारा जाता है और देखने के बाद लोगों का अहित हो जाता है, तो इसका खंडन मैं भी करता हूँ, मैं इस बात को भी नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि इन लोगों के प्रति भी आप लोग सही व्यवहार अपनाइए और गलत व्यवहार नहीं करिए, ताकि इनको भी समाज में रहने का दिल करे, मन लगे, और आपकी भी मदद करे। हो सकता है आप इनकी मदद करें, हो सकता है इनके द्वारा आपको किसी चीज़ में मदद मिल जाए। और कुछ कहिएगा? नहीं नहीं, बस। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।